नमस्कार साथियों, मैं चौधरी मंगल सिंह सेवा सदन से। देखिए, आज के परिवेश में बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को लग रही हैं। कारण है सांस, पानी और भोजन। हम सांस छोटा ले रहे हैं, पानी प्रॉपर नहीं पीते और खाना तो जहरीला होगा कि किसान उसमें कीड़ा मारने की दवा लगाता है, कीटनाशक। वी आर गेटिंग द स्लो पॉइजन ऑन दैट वे, जिसकी वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, फिर हार्मोन डिस्टर्ब होता है, तब हम बीमार होते हैं। अभी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, जब सांस की बात आती है तो लोग कहते हैं साहब इस पॉल्यूशन वाले एटमॉस्फेयर में सांस लें कि ना लें। बस जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी तो सांस है, सांस तो लेना ही पड़ेगा। यदि पॉल्यूशन की वजह से इसमें ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए सांस और ज़्यादा लेना पड़ेगा हमको। ऐसा नहीं कि हम सांस रोक के बैठ जाएं, पॉल्यूशन से बच जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो तो इसको चाहिए। और सपोज हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है तो हमको उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ज़्यादा लेने के लिए तो ज़्यादा सांस लेना पड़ेगा। कुदरत ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि जो किसी भी परिस्थिति में ये अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। लेकिन आजकल क्या है कि हमारे खान पान की वजह से और इस दूषित वातावरण की वजह से कैंसरस के लोग बहुत ज़्यादा कैसे जा रहे हैं। कैंसर से बचने के लिए हमें डीप डाइट में जाना पड़ेगा। कैसे कि हम हरी सब्जियां, सलादें, फल फ्रूट ज़्यादा खाएं और जो जंक फूड्स है उससे बचें। हम जंक फूड्स पर डिपेंड हो गए हैं। ब्रेड से बचें, हम तली बुनी चीज़ों से बचें। हमको जिंदा भोजन करना है। जिंदा भोजन का मतलब है कि जो प्रकृति ने हमको डायरेक्ट दिया हमने वो खाना है। कोई भी सलाद पेट भर के खा लें या सब्जियां खा लें, तो उस पर हमको ज़्यादा डिपेंड होना है। तो सर, हम अपनी सांस को और बेहतर किस तरह से बना सकते हैं? देखिए, सांस को बेहतर बनाने के लिए हमको डीप ब्रीथिंग करनी है। आधा घंटा हम डीप ब्रीथिंग कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम स्वस्थ रह जाएंगे। क्या करना है, नाक से सांस लेकर मुंह से निकालना है। बड़ा सिंपल है। मैं सांस की बात करता हूँ, जैसे कि ये करो 2-3 बार, 2 बार करो। हाँ, तो इस तरह से यदि हम आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लेंगे तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी और हम स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो क्या इसके लिए कोई निश्चित समय होना जरूरी है या हम किसी भी समय पे कर सकते हैं? नहीं, ये मैंने सांस की बात की है। अब सांस लेने का कोई निश्चित समय तो है नहीं। तो 24 घंटे कभी भी आप कर सकते हैं। खाना खा के कर लें, पानी पी के कर लें, खाली पेट सुबह उठ के कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नहीं, कभी भी किया जा सकता है। इसके बड़े फायदे हैं। आपको नींद नहीं आ रही है, गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, डीप ब्रीथिंग कर लें। आपको थकान हो गई है, बैठ कर डीप ब्रीथिंग कर लें, थकान दूर हो जाएगी। कंसंट्रेशन में माइंड नहीं हो रहा है तो कंसंट्रेशन माइंड हो जाएगा डीप ब्रीथिंग करने से। डीप ब्रीथिंग करने से आपको गुस्सा आ रहा है वो भी खत्म हो जाता है। हालांकि गुस्सा तो दूर से ही गलती पे आता है, लेकिन गुस्सा हमें, गलती कोई करता है, गुस्सा हमें आता है। यदि हमें गुस्से से बचना है तो डीप ब्रीथिंग कर लें, गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी का बीपी हाई की तरफ जा रहा है तो डीप ब्रीथिंग उसे नॉर्मल पे लाने में सहायक है? बिल्कुल सहायक है, लेकिन उसका एक तरीका है। यदि आप बीपी हाई है हमारा तो हम ये करें ना, आउटलेट हमारा जा रहा है, बीपी कंट्रोल हो जाएगा निश्चित। क्योंकि अधिकांश जब हम गुस्से में आते हैं तो हमारा बीपी फ्लक्चुएट होता है, या तो वो लो की तरफ जाता है या हाई की तरफ जाता है। लेकिन अधिकांश ये देखा जाता है कि वो हाई की तरफ जाता है और हाई जाने पे स्ट्रेस में होगी व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता उस कंडीशन में। तो मेरा आपसे यही जानना था, यही अनुरोध था कि लोगों को ज़्यादा पता लगे कि अगर हम अचानक से बीपी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मेडिसिन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो क्या डीप ब्रीथिंग से हम उसे कुछ समय के लिए सॉर्ट आउट कर सकते हैं? कुछ समय के लिए नहीं भाई, बीपी का इलाज डीप ब्रीथिंग है। हम हमेशा के लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैंसर से कंट्रोल हो सकता है और तो, क्योंकि हमारे शरीर की मेन डाइट, हमारी जो खुराक है वो तो सांस है और सांस को हम भोजन नहीं मानते। यदि हम आधा घंटा डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस रोज कर लें तो हमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। उससे घुटनों के दर्द खत्म हो जाएंगे, शरीर में थकान है वो खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन तो जीवन है, इसको हम बचे हुए हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हवा, पानी, भोजन तीनों का ही संतुलित होना बहुत ज़रूरी है,
तो पानी का हमारे शरीर पे बहुत बड़ा महत्व जी। है और इसका हम सही तरह से उपयोग कर रहे हैं और कितनी मात्रा में लेना चाहिए या वो उसका जो लेवल है वो सही पी रहे हैं या नहीं पी रहे, तो उसके बारे में भी अगर आप हमें अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। देखिए, पानी हमारे शरीर में 74% पानी है जी। और रोज पीते हैं, लेकिन जी। उस पानी की हम कभी जांच नहीं करते। जी। आपने कभी जांच की हो तो बात दूसरी है। जी। हो क्या रहा है, जब से ये आरओ लगे हैं जी सर। और आरओ से पानी का टीडीएस 100 से नीचे कर दिया है, 40, 50, 35, 45 ऐसे रहता है। हमने बहुत सारे घरों पे पानी चेक कराए हैं, जी। तो ज्यादातर घरों का पानी 100 में से 60 घरों का पानी खराब मिला है। जी। क्योंकि वो कौन से घर है, अच्छे सरमाएदार है, अच्छे बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स जी। हैं या अच्छे ऑफिसर्स हैं, जी। ऐसे लोगों के घरों के पानी ज्यादा खराब में दें। कारण क्या है, क्योंकि आरओ बहुत बढ़िया लगे हैं। जब बढ़िया आरओ लगे तो उस टीडीएस को भी बहुत बढ़िया से खत्म करता है। 100 से नीचे जैसे ही टीडीएस जाता है, पानी स्लाइट एसिडिक हो जाता है। उस एसिडिक पानी को पीने से हमें पेनक्रिया, लीवर, किडनी ये डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से हम कैंसरस की तरफ जा रहे हैं, घुटनों के दर्द की तरफ जा रहे हैं, डायबिटीज हो रहे हैं। जी। यदि हम केवल आरओ का पानी ठीक कर लें, 150 से 200 टीडीएस कर लें, एक तो हमको मिनरल्स मिल जाएगा और दूसरा उसका एल्कलाइन पानी हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को केवल पानी ठीक पीने से हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि पानी कितना पीना चाहिए। देखिए, हमारा वेट यदि 20 kg है, 1 लीटर पानी 24 घंटे में मैंडेटरी बनता है। वाले 60 किलो वेट है तो 3-3.5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल पानी ही पीना, हम लिक्विड डाइट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना लिक्विड डाइट हम लेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, ये आदमी आजकल ना ज्यादा ही खा के मर रहा है। हम खाना खाए जाते हैं, सुबह से उठते ही खाना शुरू करते हैं और सोने तक खाए चले जाते हैं। हम जानवर से भी नहीं सीखते। जानवर का जब पेट भर जाता है तो कुछ नहीं खाता, वो मना कर देता है, कितनी बढ़िया चीज डाल लो, डॉग्स हैं या दूसरे जानवर हैं वो नहीं खाएंगे। आदमी फिर भी खा लेगा, यार 1 कप चाय पी लो, आधा कप पी लो। तो उस आदत को हमें छोड़ना चाहिए यदि हमको स्वस्थ रहना है। आइए, जुड़ने के लिए सेवा सदन को ज्वाइन करिए और स्वस्थ समाज का निर्माण करें। मिशन 125 वर्ष स्वस्थ जीवन स्वस्थ भारत हमारा मिशन है। आओ हम जुड़ें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें, ताकि आगे चल के हम इस जीवन को 125 तक स्वस्थ खींच सकें। धन्यवाद सर। आज आपके माध्यम से सभी लोगों को पानी और सांस दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और सर के द्वारा हमें पता चला कि इन दोनों के महत्व को कैसे समझना है और उसको कैसे अपने जीवन में बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। तो धन्यवाद सर कि आपके द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई। आइए, पुनः आइएगा। जी सर।